मेरा बस एक रिक्वेस्ट है विधायक जी से कि प्रतिनिधि जो भी आपके हैं उनको एक जानकार व्यक्ति होनी चाहिए। अगर गांधी जी अनशन नहीं करते, धरना नहीं देते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। तो नहीं है, मैंने कम समय में ही बिजली का इतना ज़्यादा काम करा दिया है। आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अपने मुंह में पिट्ठू में कभी नहीं होता हूँ, लेकिन जब आपके मुंह में कोई उंगली घुसेड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि देखिए मैंने 2 महीना में 76 ट्रांसफार्मर शहर से लेकर के गोड्डा विधानसभा तक को देने का काम करवाया। अगर हम लेबर घर में लगाते हैं, अगर उस पर हम निगरानी नहीं रखेंगे तो लेबर बैठ के समय काटेगा। वही हाल झारखंड बिजली बोर्ड का है, उस पर निगरानी किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है, उस पर कोई भी आदमी कड़ा फोकस नहीं करता। आज हमारे जितने भी चौचलेबाजी हो रही है चुनावी स्टंट ही है। पहले मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं बहुत मृदुभाषी था। बिजली समस्या को लेकर कल शाम से ही एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में समाज सेवी सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा और गोड्डा के विधायक अमित मंडल के विधायक प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिन्हा उर्फ गप्पू सिन्हा का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उस ऑडियो में जो भी बात है आप सुने होंगे और उसकी क्या सच्चाई है, क्या वस्तु स्थिति है, हम डायरेक्ट जो है बच्चू झा जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उस ऑडियो का पूरी सच्चाई। सबसे पहले स्वागत है जेबी न्यूज नेटवर्क में आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। कल जो ऑडियो वायरल हो रहा है बिजली समस्या को लेकर आप में और विधायक प्रतिनिधि के बीच जो बात हो रहा है, क्या है उसकी पूरी सच्चाई? देखिए सच्चाई क्या, जो सच्चाई तो लोगों ने सुन ही रहे हैं ऑडियो के माध्यम से। सच्चाई ये है कि हम जो है ये नहीं कह रहे कि विधायक जी विकास के विरोधी नहीं है। वो भी आज पथरगामा ग्रिड में उनका जो आज गोड्डा में बना है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। वहाँ पर कहने का मतलब जो उनके विधायक प्रतिनिधि ये कहते हैं कि जो है कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, आप जो है सत्ताधारी जो है वर्तमान में उनसे जाके मिलिए, उनको आवेदन दीजिए। मेरा कहना है कि हम आम आदमी हैं और हम हमारे विधानसभा के जो माननीय अमित मंडल जी विधायक हमारे हैं, हम उनके वो गोड्डा में रहते हैं, उनको पता है कि समस्या क्या है। तो उनका कहना होगा कि मैं जो है सत्ताधारी जो है कि विपक्ष का बात नहीं सुनती है, तो नहीं सुनती है तो ये जनता तो कहेगी ना कि आप विधानसभा में बात उठाइए अगर नहीं सुनती है तो। और हम लोग हमेशा आंदोलन करते आए हैं। गोड्डा में जब भी बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है तो यहाँ के शहरवासी हमेशा बिजली को लेकर संवेदनशील है और आंदोलन करते रहते हैं। आप पिछले वर्ष देखे होंगे कि रोड जाम हुआ, अनशन भी किए थे, तो सबका सहयोग रहता है। ये नहीं कि पर्सनल हम उसमें योगदान देते हैं। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है विधायक जी से कि प्रतिनिधि जो भी आपके हैं उनको एक जानकार व्यक्ति होनी चाहिए। अगर गांधी जी अनशन नहीं करते, धरना नहीं देते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। तो धरना देने और चीज़ क्या होता है ये नहीं कह रहे हैं कि धरना देने से तुरंत काम होता है। धरना देने से एक मैसेज जाता है सरकार तक, अखबार के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से एक खबर बनता है और उसमें जो है सब पक्ष विपक्ष सब उस खबर को देखते हैं और उसको एक हाईलाइटेड करते हैं कि नहीं आज ये एक लड़का जो है बिजली को लेकर अनशन कर रहा है, क्या मामला है। ये पूरे केंद्र तक जाता है अखबार, आप मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक जागरूक करने के काम करते हैं हम लोग, जगाने का काम करते हैं। अगर विभाग शांत बैठेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि शांत बैठेंगे, उसको जगाने का हम हमेशा काम करते रहेंगे। जब समस्या रहेगी हम जगाने का हमेशा प्रयास करेंगे। और ये बात हम माननीय विधायक अमित मंडल जी भी कहे हैं। आज भी मेरे पास उनका ऑडियो है, जो वीडियो है, जो पथरगामा ग्रिड का उद्घाटन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में कहे थे कि बच्चू झा जी बीच बीच में हमेशा जगाने का काम करते हैं। तो मैं उनके बातों से प्रभावित हुआ था कि आप समस्या ही नहीं बना देना है, समस्या का समाधान करना है। उनको लगता है गप्पू जी को कि जो मैंने गाछ कटवा दिया तो मैंने ये करवा दिया। अरे आप विधायक प्रतिनिधि हैं और विधायक जहाँ नहीं है वो आप वहाँ पर योगदान करते हैं। तो हम आपके पास अगर कोई बात रखे हैं तो आप सरकार तक बात पहुँचाइएगा। अगर विधानसभा में बात उठाइएगा कि समस्या पर आप कहिएगा आप चुप रहिए। अगर ऐसी बात थी तो आपने भी तो आवेदन जाके दिए, आप देखे होंगे उन्होंने भी आवेदन दिया, उन्होंने भी आंदोलन की बात कही। तो क्यों आप क्यों कर रहे हैं आंदोलन के बाद? आप जो है हमको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अनशन मत कीजिए, धरना मत दीजिए, तो क्या देंगे। तो उनसे सवाल किए थे कि कहाँ जाएं, आप ही बताइए। तो बताया कि सत्ताधारी से बात कीजिए। हम क्यों बात करेंगे, आम आदमी क्यों बात करेगा? हमारा विधायक है, इसके लिए हमारा जनप्रतिनिधि है। अगर मेरा जनप्रतिनिधि चुप रहेगा तो जनता रोड पर उतरेगी जगाने के लिए। अगर शहरी क्षेत्र का अगर छोड़ दें, अगर ग्रामीण इलाके में अगर जाकर देखें
तो जब पहली बार जो बिजली आई थी और बिजली का जो पोल गड़ा था या तार उसमें लगाया गया था, वो इतना ही बर्बाद स्थिति, जर्जर स्थिति में है कि उसका सूद लेने के लिए अभी तक कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी वहां पर नहीं गए और ना ही रिपेयरिंग हुआ है। और वहीं शहरी क्षेत्र में कहीं कहीं देखा जाता है कि एक ही तार को रिपेयरिंग होता है, फिर 2 साल के बाद फिर वो रिपेयरिंग हो जाता है। और ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं ये ऐसी चीज से जो है वो बहुत दूर में है। क्या मानते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ता है इसमें। जैसे कि आज हम अगर गोड्डा नगर अगर जागरूक है तो इसमें सबका योगदान होता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग जागरूक हैं। बीच बीच में आप देखे होंगे कि आप रूरल एरिया चल जाए, जैसे मालनी चल जाए, गोरसंडा फीटर, तो वहाँ के भी लोग भी जागरूक हैं, बीच बीच में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन विभाग जो है उसके बात को तरजीह नहीं देते हैं। तो वो लोग देखिए, वो लोग भी आंदोलन करने के लिए पक्ष में रहते हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलता। जनप्रतिनिधि उनके बारे में सोचते नहीं। जैसे अभी देखिए कि वो बताए थे कि हम फलाना जगह में, लगवासनी में, फलाना जगह में काम किए। आप विधायक प्रतिनिधि, आप क्या काम किए? विधायक जी ने काम किया, ये बोलिए कि हमारे माननीय विधायक ने काम किया। मैंने काम किया ये मत बोलिए, माननीय विधायक ने काम किया। और काम को भी करें, नगर का काम होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, ग्रामीण का विकास होना चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्र चले जाइएगा, यहाँ तो 6 से 7 घंटा बिजली मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में 4 से 5 घंटा ही बिजली नहीं मिलता है। वहाँ के लोग कैसे होते हैं? तो हम कह रहे हैं बार बार, आप माननीय विधायक सिर्फ गोड्डा नगर के विधायक नहीं है, पूरे गोड्डा विधानसभा के विधायक है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, तो उनके बारे में भी चिंता कीजिए। वहाँ भी आपके शुभचिंतक हैं, वहाँ भी आपके चाहने वाले हैं, वो भी बिजली से ग्रसित हैं, उनके बारे में भी सोचने का काम कीजिए। वहाँ पर आप अपने प्रतिनिधि को कहिए ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने के लिए। आपको क्या लगता है कि बिजली का जो समस्या जो है इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बिजली का समस्या ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, कभी ख़राब हो सकती है। इसमें समाधान ये है कि जब तक, आज बिहार देख लीजिए, आपको बगल में बिहार है, पंजवारा देख लीजिए, वहाँ पे लगभग 20 से 22 घंटा बिजली कंटिन्यू रहता है। तो वहाँ जब सोच बदला, इच्छा शक्ति बदला, काम करने का तरीका बदला, कि लोग जो है बिजली से लोग को जागरूक किया कि नहीं, बिजली हर जगह तार व्यवस्थित किया, केबलिंग हुआ, तो आज 22 घंटा बिजली मिल रहा है। क्योंकि उस पर निगरानी करने वाला आदमी, अगर हम लेबर घर में लगाते हैं, अगर उस पर हम निगरानी नहीं रखेंगे तो लेबर बैठ के समय काटेगा। वही हाल झारखंड बिजली बोर्ड का है, उस पर निगरानी किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है, उस पर कोई भी आदमी कड़ा फोकस नहीं करता। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि जो है कि हम बिजली के लिए काम कर रहे हैं, 2 दिन में समस्या का समाधान कर लेंगे। जो भी राज्य का बकाया राशि है वो देने के लिए बीजेपी की सरकार में भी आंदोलन हुआ था। बिजली बीजेपी सरकार में बहुत बद से बदतर था और जेएमएम की सरकार में भी बद से बदतर है। अब देखना है कि जेएमएम सरकार अभी जो है वो बिजली के लिए क्या करती है। वो जैसे कल के अखबार में मैंने देखा, आप लोग के चैनल के माध्यम से देखा कि बिजली में उनका स्टेटमेंट था कि 2 दिन में बिजली का सुधार किया जाएगा और निर्देश दिया गया है सभी पदाधिकारियों को कि बिजली समस्या जो भी कट है उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। ये निर्देश उनके द्वारा दिया गया, जो एक अच्छा लगा। देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। गोड्डा में बिजली समस्या को लेकर अगर कोई आवाज उठा रहा है या आंदोलन कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम नहीं, जो हमारे यहाँ गोड्डा के समाज सेवी हैं तथा कथित समाज सेवी भी हैं, और जो बोल रहे हैं वो कहीं से भी धरातल पर उधर के काम करने का कहीं कुछ उनका हमको तो एक्टिविटी नहीं दिखता है। जब भी कोई समस्या आती है तो एक ही बात उनकी घोषणा होती है कि हम धरना देंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझने के लिए उनको बार बार मैं प्रयास करता हूं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं। जो आवेदन कल उन्होंने दिया, उनके पहले तो मैंने ही दे दिया है, और उसके बाद वह दिए हैं आंदोलन के लिए, धरना के लिए, बिजली की जो बदतर स्थिति है उसके सुधार के लिए। तो उसका स्टेज बाय स्टेज एक कॉरम होता है कि पहले आप विभाग को अवगत कराइए। और मैंने कहा था कि जो सत्ता में जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको भी दीजिए, क्या दिक्कत है। आप जो है जो सत्ता में आपके जो भी विधायक हैं उनको पत्र दीजिए, ताकि सुगमता से, सरलता से, सहजता से सीएम तक वो पत्र पहुंचे। और जो बिजली की खरीदारी नहीं हो पा रही है बिजली संचरण निगम की ओर से रांची से, वह ग्रिड को पर्याप्त बिजली मिले, तभी आपका गोड्डा पीएसएस पूरे शहर में बिजली आपको निर्बाध रूप से दे पाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से वो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कम समय में ही बिजली का इतना ज़्यादा काम करा दिया है। आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अपने मुंह में पिट्ठू में कभी नहीं होता हूँ, लेकिन जब आपके मुंह में कोई उंगली घुसेड़ेगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि देखिए, मैंने 2 महीनों में 76 ट्रांसफार्मर शहर से लेकर के गोड्डा विधानसभा तक को देने का काम करवाया।
और भी जहाँ जहाँ जो समस्याएं होती है उसको बढ़ चढ़ करके मैं करवाने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारी समस्याएं अभी बाकी हैं, वो समाधान नहीं हो पाई है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं बहुत बड़ा ब्रिगेडियर भी नहीं हूँ, लेकिन रात दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सेवा में रहता हूँ, लगा हुआ। आप भी आइए ना मेरे साथ, हाथ में हाथ मिलाइए और समस्याओं को जो है साझा कीजिए और समाधान करने के लिए आगे बढ़िए। सिर्फ नुक्ताचीनी और जो क्या बोलते हैं चोचलेबाजी से काम चलने वाला थोड़ी है। वो कौन सा बयान है जिसको लेकर आपको फोन किया गया था? नहीं, वो तो प्रायोजित तरीके से वो हमको कॉल किए, तो कभी मेरा तो फोन पे अभद्रता वाली बात होती नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ, आप देखते हो शिष्टाचारिक बात करता हूँ। आज तक मैंने मुंह से कोई गाली नहीं निकाला है और ना ही हमारा व्यवहार इस तरह का रहा है। जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के वो प्रायोजित तरीके से रिकॉर्डिंग किए, और रिकॉर्डिंग करने के बाद देखिए टेलीग्राफ एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई आपकी व्यक्तिगत इस तरह की अगर चीज़ों को सार्वजनिक करते हैं तो उनके पास मुकदमा भी कह सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केस और मुकदमे से भी दूर रहता हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेरा रिकॉर्डिंग साझा किया, और कौन उग्रता से बात कर रहे हैं, कौन सहजता से बात कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जान रही है। सिर्फ घर बैठे जो है समाधान नहीं होता है, आप भी धरातल पे उतरिए, काम कीजिए, बिजली ऑफिस जाइए। बहुतों लोगों के ऊपर FIR हुआ है, बहुतों लोगों का बिजली का पेंडिंग है, मीटर जला हुआ है, बदलना है, वहाँ पर भटकते हैं। जो मैं जाता हूं तो उनको भी समाधान करवाने का प्रयास करता हूं, और पोल तार के लिए भी यथासंभव जहां तक मुझसे हो पाता है कर रहा हूं। उनको भी करना चाहिए, सिर्फ धरना प्रदर्शन से क्या हो जाएगा। पावर कटिंग समस्या से कब तक ये गुड्डा शहरवासी जूझते रहेंगे? इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन आपके नज़र में क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि झारखंड सरकार की कल जो मीटिंग हुई है, हम लोगों ने भी देखा है, भले हम लोग विपक्ष के रूप में हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बिजली संचरण निगम की कल बड़ी बैठक हुई है रांची में, और वहां से ही ये निर्देशित किया जा रहा है कि ग्रिडों को पर्याप्त बिजली दी जाए ताकि शहरवासियों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके। टेक्निकल चीज़ यह है, लेकिन इससे परे अगर हम विभाग के अधिकारियों को मारेंगे, पीटेंगे, धरना करेंगे, घेराव करेंगे, अपने कहते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार जरूर है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोका नहीं है, मैं भी नहीं रोक रहा हूँ। आप बैठिएगा, मैं भी आऊँगा, लेकिन आप स्टेज बाय स्टेज आप ये जो कल काम की चिट्ठी देने का, आप समाज सेवी होने के नाते पहले ही कर लेते। अगर विभाग नहीं सुनती तो फिर हम आंदोलन के रूप में जो है आपका भी साथ देते, ये बात है। लेकिन पता नहीं मुझसे उनको क्या खुन्नस है, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो उनको तकलीफ होती है। शहरवासियों का जो भी बिजली की समस्या है उसको लेकर के आगे मैं काम हमेशा क्या करता हूँ, यथासंभव प्रयास करता हूँ। मैंने कहा भी कि ऐसा बात नहीं कि 16 आना मैंने काम कर ही दिया, लेकिन कम समय में जितना मैं काम करवा पाया हूँ उनका 1% भी उनकी नज़रों में मेरे लेकर के कोई प्रोत्साहन वाली बात नहीं है। सिर्फ विरोधाभास दिखाते हैं। और उन्होंने जो गोपनीय तरीके से रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो मैंने तो उसमें कुछ जो भी बात है सही बात ही कही है। उग्रता से वही बड़बोलेपन में बोले जा रहे हैं, मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह वायरल करते रहिए, और आप अपना जो है समाज सेवी का जो आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव होने वाला है यहाँ पर गोड्डा में, तो क्या लगता है कि चुनावी स्टंट भी है क्या? ये तो जितने भी चोचलेबाजी हो रही है चुनावी स्टंट ही है। पहले मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं बहुत मृदुभाषी था और चुपचाप रहता था, लेकिन ये सब जो माहौल बन रहा है शहर में, कल देखिए हमारे एक प्रत्याशी अमित सिंह जी भी हैं, उन्होंने भी घेरा है, बच्चू जी ने भी घेरा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति में जहाँ मैं बिना दायित्व का काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ लूँ। तो अगर भविष्य में महिला पुरुष जो है, अभी महिला आरक्षित है, पुरुष अगर हो जाता है, जनरल हो जाता है, तो मैं नगर निगम का जो नगर परिषद का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ।